हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुशवाहा आपके इंग्लिश के सफर का साथी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक और बेहतरीन क्लास में देखिए, इस क्लास में हम एक नया रूल सीखने जा रहे हैं जो है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब हमें ये समझना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं नॉमिनेटिव। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट को आप नॉमिनेटिव कहते हैं। और एब्सोल्यूट का मतलब होता है, एब्सोल्यूट मीन्स होता है फ्री, यानी आजाद, स्वतंत्र। तो आप कैसे कह सकते हैं? स्वतंत्र सब्जेक्ट, यानी जो स्वतंत्र सब्जेक्ट होता है उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ओके, अब हमें करना क्या है, कैसे हम किसी सब्जेक्ट को स्वतंत्र बनाएंगे? तो देखिए, ऐसा सब्जेक्ट जिस पर वर्ब का कोई असर नहीं होता है और इस सब्जेक्ट का भी वर्ब पर कोई असर नहीं होता है और वर्ब का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। तो ना तो सब्जेक्ट का असर किस पर होगा? वर्ब पर, और ना वर्ब का असर होगा सब्जेक्ट पर। तो ऐसे ही सब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। अब हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कैसे वाक्यों में लगाते हैं? ऐसे वाक्य जिनके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, जिनके सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। पहली बात, इसमें पहला पॉइंट क्या है? डिफरेंट सब्जेक्ट। सेंटेंसेस के अंदर कैसे सब्जेक्ट होने चाहिए? डिफरेंट, डिफरेंट सब्जेक्ट्स। पहला पॉइंट हमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग सब्जेक्ट होंगे। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि एक वाक्य में क्या होगा? कारण, और दूसरे वाक्य में उस कारण का होगा परिणाम। क्या होगा? परिणाम। जैसे मैं कहूं कि एक लड़का बीमार है, ये क्या है? कारण, और वो डॉक्टर के पास दवा लेने गया, ये क्या है? परिणाम। भाई, कारण क्या था? बीमार होना। तो परिणाम क्या निकला? दवा लेने गया। वो अगर बीमार नहीं होता तो दवा लेने भी नहीं जाता। सीधी सी बात है ना। तो ऐसे यहाँ पर एक में कारण होगा, दूसरे में परिणाम होगा। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, सब्जेक्ट डिफरेंट होने चाहिए और वाक्यों के अंदर कारण और परिणाम होने चाहिए। कैजुअल रिलेशन बोलते हैं इसे, कैजुअल रिलेशन, कारण और परिणाम में संबंध। ठीक है ना। तो इस तरीके के होंगे। तो देखते हैं, पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है? द पुलिस, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है डेकॉइट्स। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। अब हम देख रहे हैं, पुलिस आई, डाकू भाग गए। भाई, ना पुलिस आती ना डाकू भागते। तो यहाँ पर एक में क्या है? कारण, पुलिस का आना कारण है और डेकॉइट्स का भागना परिणाम है। ओके, तो कारण और परिणाम आ रहे हैं, इसी में हम क्या लगाएंगे? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते कैसे हैं? तीन तरीके से। पहला है कि अगर किसी वाक्य में वॉज, वर या फिर इज, एम, आर ये आ रही हैं और इनके साथ में वर्ब नहीं है। क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। तो उस वाक्य में क्या करेंगे? इन, इज, एम, आर को हटा करके, वॉज, वर को हटा करके इन्हीं की जगह पर, इनकी ही जगह पर हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बीइंग। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, वॉज, क्या है? वॉज। इसमें आगे वर्ब तो नहीं है, ये है वॉज, इसमें आगे वर्ब नहीं है। ओके, ये है, देखो वॉज, तो इसमें क्या करेंगे? वॉज को हटा के हम क्या लगा देंगे? बीइंग। और फुल स्टॉप की जगह पे लगा देंगे कॉमा, और दोनों सेंटेंस जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे और ये बन जाएगा हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके कैसा वाक्य? सिंपल वाक्य। ठीक है, पहला तरीका। अंडरस्टैंड? ये पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका क्या होगा? अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो आप क्या करेंगे? इस सेकेंड फॉर्म को किस में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में। इस सेकेंड फॉर्म को किस में बदल देंगे? थर्ड फॉर्म में। और इस थर्ड फॉर्म से ठीक पहले लगा देंगे हैविंग। क्या लगा देंगे? हैविंग। तो ये बनेगा हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। क्या बनेगा? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे ये सेंटेंस है, द पुलिस अराइव्ड, तो अराइव्ड कौन सी फॉर्म है? सेकंड। तो आप इसे किस में बदलेंगे? थर्ड में, और इससे पहले क्या लगा देंगे? हैविंग। ठीक है ना। ऐसे ये सेकंड फॉर्म है, इसे किस में बदलेंगे? थर्ड में, और उससे पहले क्या लगा देंगे? हैविंग। राइट।
इस तरीके से आप बना सकते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, पहला। दूसरा, अब आता है तीसरा नियम। तीसरा नियम कहता है कि अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में, राइट, पैसिव वॉइस में है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर पैसिव वॉइस में है? तो सीधी सी बात है, जहां भी आपको बी प्लस थर्ड फॉर्म दिखे, क्या दिखे? बी प्लस थर्ड फॉर्म, तो समझ जाएंगे वो क्या है? पैसिव है। पैसिव। तो पैसिव में आएगा तो हैविंग बीन लगाएंगे, हैविंग बीन, क्या लगाएंगे? हैविंग बीन, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा देंगे? थर्ड थर्ड फॉर्म। फॉर्म। इस तरीके से हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट 3 तरीके से बनता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। अब देखो वाक्य में सॉल्यूशन करते हैं। द पुलिस अराइव्ड, पुलिस आई, डेकर्ड्स ran away, डेकर्ड्स भाग गए। तो हम अक्सर किसमें बनाए? कारण वाले सेंटेंस को। कौन से वाले सेंटेंस को? कारण वाले सेंटेंस पे हम क्या बनाते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगाते हैं। तो इसमें कारण है तो क्या करेंगे? द पुलिस, यहाँ पर करेंगे हैविंग, और अराइव की थर्ड फॉर्म अराइव्ड ही होती है, राइट। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कॉमा, दूसरे सेंटेंस जैसा है वैसा लिख देंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है भाई। आगे देखिए, यहाँ पर वॉज है तो वॉज की जगह पे क्या लगाना है? बीइंग। बाकी का इधर का जैसा है इधर लिखो, और इधर जैसा है इधर लिखो। तो द पिक्चर बीइंग इंटरेस्टिंग, कॉमा, और ये सेंटेंस सीधा लिख दीजिए, राइट। बहुत आसान है। ऐसे यहाँ पर वॉज की जगह पे क्या लगाएंगे? बीइंग, इधर जैसा है वैसा इधर लिख लीजिए, और कॉमा लगा के इधर जो सेंटेंस है उसे सेम लिख दीजिए। क्लियर है? यहाँ सेकंड फॉर्म है, इसकी जगह पे क्या लगाएंगे? हैविंग, और इसको थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। राइज की थर्ड फॉर्म रीजन होती है, RISEN, रीजन। तो द सन हैविंग रीजन, द सन हैविंग रीजन, कॉमा, आगे सेंटेंस सेम लिख देंगे। आगे देखिए, वॉज है, वॉज के साथ कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो वॉज के साथ थर्ड फॉर्म, यानी वॉज को हम बी मानते हैं, साथ में थर्ड फॉर्म है यानी पैसिव है। तो वॉज को उठा के क्या लगाएंगे? हैविंग बीन, हैविंग बीन, राइट। और ये थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लिखी हुई है, राइट। हैविंग बीन किल्ड, द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, कॉमा, द आर्मी फ्लैड, ओके। अगला है एंटर्ड, द टीचर एंटर्ड, कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, हैविंग लगा देंगे, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, एंटर्ड, राइट। आगे के सेंटेंस को सेम लिख देंगे, बचे हुए शब्दों को एज इट इज लिख देंगे, जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। अंडरस्टूड? यस सर। आगे देखिए, वॉज के साथ कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव बना हुआ है, तो क्या करेंगे? हैविंग बीन, थर्ड फॉर्म, हैविंग बीन रिटन, ठीक है ना। तो द लेटर हैविंग बीन रिटन, कॉमा, सेम लिख देंगे। क्लियर है? यस तो सर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट सबसे आसान टॉपिक है। इसमें देखिए सब्जेक्ट कैसा हो गया हमारा? फ्री हो गया। क्या इस सब्जेक्ट का इस वर्ब पर कोई असर है? नो सर। नहीं है सर। क्या इस वर्ब का इस सब्जेक्ट पर कोई असर है? नो नहीं सर। है। इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, फ्री सब्जेक्ट। यहाँ समझाया गया था आजाद सब्जेक्ट, फ्री सब्जेक्ट। तो ऐसा सब्जेक्ट जो फ्री सब्जेक्ट होता है, जिसका वर्ब पर कोई असर नहीं होता और वर्ब का जिस पर कोई असर नहीं होता, उसी को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।